हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। याद रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा और एक एक चीज हम सिस्टमैटिक पढ़ते जाएंगे। आपको बुक भी दी है हिंदी इंग्लिश दोनों की, उसी में से आपने पढ़ते जाना है और जैसे मैं चीजें हाईलाइट करता हूं उसी तरह से हाईलाइट भी करनी है। हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स के क्या राइट हैं। डेफिनेटली उसका राइट है भाई, उसने पैसे दिया है तो उसको सही चीज दो, अगर सही नहीं है तो रिपेयर करो, आफ्टर सेल सर्विस भी दो, जो वारंटी गारंटी दी है उसको पूरा करो, है ना। आउटडेटेड प्रोडक्ट मत दो, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मत दो। सारे उसके राइट्स हैं। प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पैकेज पर भी होनी चाहिए, सेल पर भी होनी चाहिए, कोई मिस कम्युनिकेशन ना हो। हर तरह से उसके राइट्स हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं उसको ठीक बैठ रहा है तो गवर्नमेंट मशीनरी उसके पास अवेलेबल है, वो भी उसके राइट्स में ही है। हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। अब कोई भी अगर एक कस्टमर है तो सबसे पहले उसका एक राइट है कि वो कोई भी जो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है वो ऐसी ना हो कि उसकी लाइफ पर ही रिस्क आ जाए। अब आप मतलब अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो कि हैजार्डियस है, रिस्की है। अच्छा, अब जैसे आप बोलोगे सर स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स भी तो एक सर्विस है। अब कई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं, खासकर जैसे हम हिल स्टेशंस पर घूमने जाते हैं या अदरवाइज, तो वो बड़े रिस्की होते हैं। तो वहां पर कंज्यूमर को, कस्टमर को प्रॉपरली इन्फॉर्म करना जरूरी है, उसकी प्रॉपर कंसेंट लेना जरूरी है, नहीं तो आप लायबल हो सकते हो। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, मेडिसिन हैं, फूड्स हैं, इन सबको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने जरूरी हैं। गवर्नमेंट बहुत समझदार होती है इन मामलों में और उन्होंने पहले से ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। तो आपको चाहिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा मीट आउट करो। अब जैसे यहां पर आपका ये एक केस है ना, डॉनॉग वर्सेस स्टीवेंसन का। अब इसमें इन्होंने यही कहा कि ये मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, कि वो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सेफ हो। तो ये अच्छा केस है, अगर आप याद रख सकें। अब है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सबसे पहला राइट हमने पढ़ लिया कि सेफ्टी। अब दूसरा है इंफॉर्मेशन। उसको पूरी तरह से पता होना चाहिए, उल्लू मत बना उसको। आप क्या क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, इंग्रेडिएंट्स और उससे कनेक्टेड अगर कोई रिस्क है तो वो सब चीजें उसको बिफोर हैंड बताओ, बाद में मत बताओ, ताकि वो सही से डिसीजन ले सके। कोई भी आपके प्रोडक्ट में अगर रिस्क है, कोई केयर रखनी है, जैसे कईयों में लिखा होता है सिर्फ फ्रिज में स्टोर करें या एक सनशाइन से दूर रखें, वट एवर जो भी है, इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, सब इंग्रेडिएंट्स। आप देखो ज्यादातर फूड प्रोडक्ट्स में पूरा डिटेल्ड इंग्रेडिएंट रहता है। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस आई है। नेचुरली जब ये शुरू हुआ होगा कंसेप्ट प्रोडक्ट्स बनाना बेचना, तब पैकेजिंग इतनी वो नहीं रही होगी इंपॉर्टेंट, बट धीरे धीरे केस लॉज के बाद, गवर्नमेंट के चीजें इवॉल्व होने के बाद ये चीजें सॉल्व होनी शुरू हुई। अब इंफॉर्मेशन देने में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी, नहीं तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बन जाएगी। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी। जैसे आपने क्वालिटी दी तो आप ऐसा कोई क्लेम मत करो कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट खा के जवान बन जाओगे, बहुत सुंदर बन जाओगे, या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। सो इंफॉर्मेशन दो, सही इंफॉर्मेशन दो, ये कंज्यूमर का राइट है। फिर है राइट टू चूज। ये ना हो कि भाई जैसे एक पर्टिकुलर इलाके में हम बोल दें भाई सिर्फ एक ही मिठाई की दुकान होगी, तो आप फोर्स मत करो कंज्यूमर को कि एक ही दुकान से सामान ले या एक ही प्रोडक्ट ले। अब इंडिया में आप देखो कि जैसे सिम है, सिम कार्ड है, अब इसमें काफी हद तक ना मोनोपोली तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक आपके पास दो ही चॉइस बची हैं, तो जियो ले लो या फिर आप एयरटेल ले लो। पहले काफी कंपनियां होती थी, अब इवन जो गवर्नमेंट की अपनी बीएसएनएल है वो तक बंद हो गई। तो ये सही नहीं चल रहा है इस समय, और यही रीजन है कि इन लोगों की सर्विसेज कोई खास नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि कस्टमर्स के पास चॉइस ही क्या है, हम दोनों में से एक के पास से स्विच करते रहेंगे, दोनों ही सर्विस बेकार दो तब भी ये बैठे रहेंगे, पैसे भरते रहेंगे, चॉइस क्या है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवेज की सर्विसेज ठीक नहीं है, लेकिन देखा जाए तो रेलवेज अकेली ही चला रही है। बट चलो वो तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको क्रिएट करना, मेंटेन करना, रन करना तो गवर्नमेंट कर रही है। एयरलाइंस में लेकिन काफी कंपटीशन है, होटल्स में काफी कंपटीशन है, और ज्यादातर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में काफी कंपटीशन होता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंपटीशन को मेंटेन करे, और मार्केट को भी चाहिए कि उस कंपटीशन को मेंटेन करे, मोनोपोली ना क्रिएट करे।
तो उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे, तो कंपटीशन अच्छा चलाया जाए, ये भी कंज्यूमर का राइट है कि वो फोर्स ना हो कि उसको एक ही चीज लेनी है बस। देन राइट टू बी हर्ड, अगर आपने अपनी तरफ से सब कुछ ठीक किया लेकिन फिर भी कंज्यूमर को लगता है कि उसके साथ सही नहीं हुआ, तो कंज्यूमर फोरम्स होने चाहिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज होनी चाहिए जहां पर वो अपनी ग्रीवेंसेस को रख सके। उसकी बात तो सुनोगे, राइट? तो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी ये चीज सामने आई कि भाई आप जो है कंज्यूमर की अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, इनको प्रमोट करो, इसको दबाओ मत, उसको प्रमोट करो। राइट टू सीक रिड्रेसल, सिर्फ बात सुनने से नहीं चलेगा, अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसका या तो प्रोडक्ट बदलो या उसको कंपेंसेशन दो। कंपेंसेशन, डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट सर्विसेज, तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम है, स्टेट फॉरम है, नेशनल कमीशंस हैं, ये सब चीजें हैं। सो कंपेंसेशन जो है, जैसे यहाँ लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में एमके गुप्ता 1994 में कंपेंसेशन वाज ग्रांटेड फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो याद रखने वाली चीजें होती हैं जो बच्चे याद रख सकते हैं, डेफिनेटली दे स्कोर मोर मार्क्स। नहीं भी याद रहे तो चलो ठीक है। तो कस्टमर की सिर्फ बात ही नहीं सुननी है, अगर रियली उसकी कंप्लेंट जेन्युइन है तो उसको कंपेंसेशन दो, और उसका प्रोडक्ट सर्विस जो भी हो सकता है उसको रिप्लेस कर सकते हो तो रिप्लेस करो, ये भी कंज्यूमर का राइट है। फिर देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जागो ग्राहक जागो चलाती है ना गवर्नमेंट, तो ये क्या होता है कि टाइम एंड अगेन ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है और ये कंज्यूमर का राइट है। और मैन्युफैक्चरर्स को भी चाहिए कि अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर फैलाएं कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसके ये रियली में एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेज है, ये प्रिकॉशंस हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इन चीजों को प्रमोट करे, तो ये एक कंज्यूमर का राइट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ये राइट्स क्रिएट किए हैं, तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कानून में अगर ये राइट है तो उसके लिए स्टेप्स लिए जाए। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक राइट है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ये नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ये तो पता नहीं, मेरे को अभी भी लगता है कि चाहे जितना मर्जी लिख लें हम किताबों में, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट तो मिसलीडिंग होती है। एडवर्टीजमेंट में तो ऐसा दिखा देते हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लोगे तो पता नहीं क्या ही बन जाओगे, अफलातून की औलाद बन जाओगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस, बात वही हुई, झूठा बोलना, फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस, लोग पुराना माल डेट बदल बदल के बेच देते हैं। मैंने एक रील देखी थी, पता नहीं कितनी सच है, झूठ भी हो सकती है, कि दुबई का माल जो है वो दिल्ली में आता है और उस पर डेटे बदल देते हैं मॉल्स में जो बिक रहा है, और आउटडेटेड फूड प्रोडक्ट्स यहाँ दोबारा बिक जाते हैं डेट बदल के। ये फ्रॉड ही तो है। तो कंज्यूमर तो उल्लू बन रहा है ना, वो अपनी तरफ से ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके पैसे भी दे रहा है, फिर भी उसको आउटडेटेड प्रोडक्ट पेल रहे हैं, क्या करें। डिफेक्ट प्रोडक्ट में होता है, डेफिशिएंसी सर्विस में होती है, बहुत है, कितना ही कर लो। बेचते वक्त तो सब सेल्समैन बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, बट बाद में इनसे सर्विस नहीं दी जाती। इसके बाद अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कमीशंस हैं, इसके बारे में डिटेल में हमारे यहाँ सिलेबस में है, अगली कुछ वीडियोस में आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, फिर नेशनल लेवल पे कमीशंस बनाई है, यानी कि एक तरह से आप समझो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, एंड दे प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। स्पीडी और इनएक्सपेंसिव तो एग्जाम में लिखने के लिए है, रियल लाइफ में तो पता नहीं क्या ही है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि कमीशंस बने हुए हैं, आप केसेस फाइल करो और आगे बढ़ो। ये लक्ष्मी इंजीनियरिंग का केस है, आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी आया था, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये केस याद रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर गुड्स कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदोगे तो आप कंज्यूमर नहीं हो, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अर्न लाइवलीहुड है तो आपको कंज्यूमर का बेनिफिट मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था। ये भी केस अच्छा है, इसको याद रखने की कोशिश करना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडिया में जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं, इन्होंने कहा द कोर्ट हेल्ड दैट मेडिकल सर्विसेज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ सर्विस एंड पेशेंट्स आर कंज्यूमर्स। जब तक आप फ्री सर्विस दे रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज पेशेंट्स भी डॉक्टर पर डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का कोर्ट केस कर सकते हैं अगर उसका ठीक से इलाज नहीं किया, खासकर नेग्लिजेंस अगर प्रूव की गई या ये प्रूव किया गया कि डॉक्टर जो है वो काबिल ही नहीं है कुछ भी। तो ये दोनों केस अच्छे हैं, ये याद रखने वाले हैं, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन VP सांड था। ठीक है, तो ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि कोई डाउट नहीं है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप ये नंबर दिया गया है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। बुक खरीदने के लिए या फेस टू फेस क्लासेस के रजिस्ट्रेशन के लिए भी कांटेक्ट कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल है मेरा NGPL लॉ कॉलेज नाम से,
उसमें बहुत सारे अपडेट्स रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के और लॉ प्रैक्टिस के, तो उसके लिए भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।